मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आज हम आपके लिए 8 वचन को लेकर आए हैं जिससे कि आप बीमारी से, रोग से, हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से आज आप छूटेंगे। आज परमेश्वर की वो पवित्र आत्मा तुम्हारे घर में उतरेगी। यहोवा का आत्मा तुम पर प्रकट होगा। मेरे मसीह भाई बहनों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इस वचन को आप पूरा सुनिए। आज हम आपके लिए पहले प्रेयर करेंगे मेरे मसीह भाई बहनों, फिर आपके लिए उन वचनों को बताएंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, आप परमेश्वर के सामने दीन और नम्र हो जाइए। हम आपके लिए प्रेयर करने वाले हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर महिमा हो। हे पिता परमेश्वर, इतनी समय प्रभु जो लोग प्रभु इस वीडियो को सुन और देख और रहे परमेश्वर, इस प्रार्थना में शामिल है पिता परमेश्वर, तेरी वो पवित्र आत्मा इनके बीच में उतरे, इनके घर में ठहरे, इनके मन में बसे यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, यदि ये पाप में फंसे हैं, यदि ये नशे में फंसे हैं, यदि ये शैतानों से जकड़े हैं, यदि इनके घर में विपत्ति पड़ी है मेरे मसीह भाई बहनों, तो आज हर एक विपत्ति यीशु के नाम से चली जाए। मेरे मसीह भाई बहनों, आज तेरा मस्सा यीशु आज इनके बीच में उतरने पाए। हे पिता परमेश्वर, इन भाई बहनों को हर एक गंदगी से, हर एक पाप से छुड़ा लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। ओ दयालु पिता परमेश्वर, इन भाई बहनों पर दया कीजिए परमेश्वर। तू अपनी शांति दे परमेश्वर, अपनी शांति दे खुदावन, ताकि ये बीमारी से, रोग से, पाप से, नसों से, हर एक कैंसर की आत्मा से, हर एक बुखार की आत्मा से, हर एक स्नोपीलिया की आत्मा से, हर एक खांसी जुकाम की आत्माओं से प्रभु ये आजाद होने पाए। मेरे मसीह भाई बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये आजाद होने पाए। हे पिता परमेश्वर, इनको छू लीजिए पिता परमेश्वर, इनके घर में ठहर जाए वो आत्मा, वो प्रभु की आत्मा तुम्हारे घर में उतरने पाए। अभी अभी यीशु का वो मस्सा उतरने पाए तुम्हारे बीच में। हे पिता परमेश्वर खुदाबंद, इनके आज हर एक कर्ज खत्म होने पाए यीशु के नाम से। इनके घर में हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा खत्म होने पाए यीशु के नाम से। हर एक विपत्ति इनके घर से चली जाए आज यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज तू विराजमान हो जाए इनके घर में। पिता परमेश्वर, हर एक मुसीबत, हर एक एक्सीडेंट कराने वाली आत्मा, हर एक शैतान लज्जित करने वाली आत्मा, आज इनके घर से हर एक विपत्ति, हर एक समस्या कैंसिल हो यीशु के नाम से। हे पिता परमेश्वर, ये जो शैतान इनके प्रति योजनाएं बनाते हैं, आज इन शैतानों को मैं यीशु नासरी के नाम से कैंसिल करता हूं। आज यहोवा के नाम से हर एक विपत्ति को मैं आज कैंसिल करता हूं। यहोवा की आत्मा तुम सब पर प्रकट हो। हे पिता परमेश्वर, इन भाई बहनों को छू लीजिए। इनके घर से हर एक कैंसर की बीमारी, हर एक पाप की बीमारी, हर एक बेविचार कराने वाली आत्मा इनके घर से आज कैंसिल हो। हर एक गलत संगति में ले जाने वाली आत्मा इनके घर से कैंसिल हो। हे पिता परमेश्वर, इनको तेरा भारी मस्सा भी छूने पाए यीशु के नाम से। ये लोग चंगे हो जाए प्रभु, आज बीमारी, रोग, समस्या से आज आजाद हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज तुम आजाद हो जाओगे। आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए, आज पवित्र आत्मा तुम्हें छुएगी। हर एक गंदी आत्मा तुम्हारे घर से, तुम्हारे देवड़ी से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारी सोच और मनों से आज कैंसिल होती यीशु के नाम से। आज कैंसिल होती यीशु मसीह के नाम से। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है। यदि आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके घर में बहुत बड़े और बहुत बड़ा असंभव काम करेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, हम आपको पहला वचन बताने वाले हैं, जो कि लिखा कुछ ऐसा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर सीधा बताता है, यदि तुम पिता पुत्र के नाम से, यदि यीशु मसीह के नाम से यदि आप कुछ मांगते हो, कि आप बीमारी, रोग, आप हर एक चीजों से आजाद होना चाहते हो, यदि आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकरी चाहिए, कुछ भी प्रभु से चाहिए, तो परमेश्वर कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। तुम्हारे लिए वही प्रभु करेगा, क्योंकि पिता के द्वारा पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यस मेरे मसीह भाई बहनों, फिर हम दूसरे वचन की ओर बढ़ेंगे। उसमें लिखा कुछ इस तरीके है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न हो। यहोवा का वचन यह कहता है मेरे मसीह भाई बहनों, जितने तुम्हारी हानि के लिए, जो तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते हैं, या शैतान हो या क्या कोई मनुष्य हो, यदि तुम्हें मारने की योजनाएं बनाते हैं, यदि दुष्टात्माएं तुम्हें नाश करने की योजनाएं बनाते हैं, यदि बीमारी तुझे मार डालने की योजनाएं बनाती है, तो परमेश्वर यहाँ कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल नहीं होगा।
कोई सफल नहीं होगा मेरे मसीह भाई बहनों। आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, यहोवा का वचन कहता है। फिर हम तीसरे वचन की ओर बढ़ेंगे। उसमें लिखा कुछ इस तरीके है, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक दे, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह का वचन कहता है कि यहोवा कहता है कि मैं पिता से जाकर विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक दे जो सर्वदा हमारे साथ में रहे। यह वही है जो पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा रहती है। यदि हम पुकारते हैं, तुरंत पवित्र आत्मा, तुरंत यीशु के स्वर्गीय दूत प्रकट होते हैं हमारी बीमारी, हमारे रोगों को दूर करने के लिए। यह वही सहायक है जो प्रभु ने हमें दिया है मेरे मसीह भाई बहनों। फिर हम चौथे वचन की ओर बढ़ेंगे। उसमें कुछ लिखा इस तरीके है, क्या ही धन्य है वह जो कंगालों की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यीशु मसीह का वचन यह कहता है मेरे मसीह बहनों, क्या धन्य लोग हो, तुम सब धन्य लोग हो, क्योंकि तुम कंगाल में, यदि तुम कंगाली में भी रहोगे, बेरोजगारी में भी रहोगे, कोई आपके पास रोजगार नहीं, यदि आप गरीबी में भी रहोगे, तो परमेश्वर तुम्हारी सुधि रखता है, तुम्हारा ख्याल रखता है, और विपत्ति के दिन यहोवा तुम्हें बचाएगा। यदि तुम्हारे घर में कोई विपत्ति, कोई रोग, कोई समस्या से आप बहुत ही परेशान हैं, गरीबी से आप बहुत ही परेशान हैं, तो परमेश्वर आपको बचाएगा मेरे मसीह भाई बहनों। फिर पांचवें वचन की ओर बढ़ेंगे। उसमें लिखा कुछ इस तरीके से, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाया हूँ। यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं धर्मी को नहीं, जो पापी हैं, जो पाप में फंसे हैं, जो बेविचार में फंसे हैं, जो नशों में फंसे हैं, यहोवा उनको अपने पास बुलाया है और मन फिराने के लिए बुलाया है। मेरे मसीह भाई बहनों, हर एक जन को प्रभु अपने पास बुलाया ताकि तुम विपत्ति से, नशों से आजाद हो, और हर एक लड़ाई झगड़ों से, हर एक समस्याओं से आप आजाद हो जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह भाई बहनों। फिर हम 6वें वचन की ओर बढ़ेंगे। उसमें लिखा कुछ इस तरीके से, वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। मेरे मसीह भाई बहनों, यहोवा कहता है, जो तुम्हारे मन में है कि मेरे पास ये चीज हो जाए, मेरे पास वो चीज हो जाए, तो परमेश्वर कहता है तेरे मन की इच्छा को पूरी करेगा और तेरी सारी युक्ति को सफल करेगा। तुम्हारे काम जो है सफल होंगे। तुम बिजनेस में, नौकरी में जाना चाहते हो, परमेश्वर उसको सफल करेगा, उसको बढ़ाएगा। तुम्हारे घर में हर एक वंश की बढ़ोतरी होगी, तुम्हारा घर बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, परमेश्वर कहता है। फिर हम 7वें वचन की ओर बढ़ेंगे। उसमें लिखा कुछ इस तरीके से, उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर कहता, मैं तुम्हारी बीमारी और दुर्बलताओं को ले लिया हूं और उठा लिया हूं, सिर्फ तुम्हें विश्वास करना है। यदि आप विश्वास करते हो तो आपकी बीमारी, रोग, समस्या उसी दिन से खत्म हो जाएगी जिस दिन से मेरे मसीह भाई बहनों आप विश्वास करते हो प्रभु पर। इसलिए यहोवा कहता, मैं तुम्हारी बीमारी और दुर्बलताओं को उठा लिया हूं, तुम्हें चिंताओं नहीं करना। मेरी बीमारी नहीं जाएगा, मेरा रोग नहीं जाएगा, मेरी गरीबी नहीं जाएगी। परमेश्वर उन सब चीजों को हराया है, क्रूस पर हराया है मेरे मसीह भाई बहनों। फिर हम 8वें वचन की ओर बढ़ेंगे। उसमें लिखा कुछ इस तरीके से, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन ये बताता है, तुम प्रार्थना करो परमेश्वर से, क्योंकि अंत का समय है, और तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए कि यदि तुम प्रार्थना भी करते हो और तुम्हारी शरीर गंदा काम करती है, बेविचार और गंदे लड़ाई झगड़े और गाली, हर एक गंदी शब्द तुम्हारे शरीर से, इस मुंह से निकलते हैं, तो प्रभु कहता है कि तुम परीक्षा में जरूर पढ़ोगे। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। परंतु आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। हमारी शरीर दुर्बल नहीं होना चाहिए। जिस तरीके हमारी आत्मा पवित्र, उस तरीके अपने शरीर को मेरे मसीह भाई बहनों आप पवित्र बनाओ, ताकि परमेश्वर उसे देखे और जांचे, और परीक्षा में यदि तुम पढ़ो तो उसमें सफल हो, उसमें बढ़ो, ताकि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक समस्या से प्रभु आपको बचाए मेरे मसीह भाई बहनों। आप सभी को आशीष दे परमेश्वर, आमीन। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वचन हर एक जन के पास पहुंचे।